नासा के रोबोट्स, स्पेसएक्स के रॉकेट्स और मार्स पर चलती रोबोट्स। क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे एक साइलेंट हीरो काम कर रहा है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वही एआई जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं, अब स्पेस मिशंस को भी रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। तो चलिए इस कॉस्मिक जर्नी पे चलते हैं, जहाँ एआई ऑर्बिट में है और फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। देखिए, स्पेस मिशन कोई आसान काम नहीं होते। वहाँ न तो फास्ट इंटरनेट होता है, न तुरंत डिसीजन लेने का मौका। और जब आप अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर हो, हर सेकेंड इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में एआई बन गया है एक गेम चेंजर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा को समझकर खुद डिसीजन ले सकती है। और जब हम स्पेस के अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में एआई को यूज करते हैं, तो वो काम करता है एक सुपर असिस्टेंट की तरह। और क्यों जरूरत है एआई की स्पेस में? सिंपल सी बात है, डिले। मार्स से एक सिग्नल अर्थ तक आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर रोवर को हर छोटी छोटी चीज के लिए अर्थ से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ी, तो मिशन स्लो हो जाएगा। इसलिए एआई को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो वहां पे रियल टाइम डिसीजंस ले सके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नासा का परसेवरेंस रोवर। जब ये 2021 में मार्स पर लैंड हुआ, उसके पास एक इंटेलिजेंट सिस्टम था जिसका नाम था टेरेन रिलेटिव नेविगेशन। ये एआई सिस्टम मार्स के लैंडस्केप को स्कैन करता था और सेफ जगह पर लैंड करने का डिसीजन खुद लेता था। इमेजिन कीजिए, वो एक कम्प्लीटली एलियन वर्ल्ड में खुद डिसाइड कर रहा था कि कहाँ उतरना सेफ होगा। और यही नहीं, मार्स रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस डेली टास्क के लिए एआई यूज करते हैं, जैसे रॉक्स को आइडेंटिफाई करना, ऑब्स्टैकल अवॉइड करना, साइंटिफिक टारगेट सिलेक्ट करना। AI in rovers is not just automation, it's like having a brain on wheels, जो मार्स पर रिसर्च भी कर रहा है और अपनी सेफ्टी भी मेंटेन कर रहा है। और सिर्फ रोवर्स ही नहीं, सैटेलाइट्स भी AI से एम्पावर हो चुके हैं। आज के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हर दिन टेराबाइट्स ऑफ डेटा भेजते हैं, वेदर अपडेट्स, एनवायरमेंटल चेंजेस, डिजास्टर मॉनिटरिंग और बहुत कुछ। बट ये डेटा इतना ज़्यादा होता है कि ह्यूमंस के लिए एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, या यहीं पर एआई हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, गूगल अर्थ और नासा कोलैबोरेट करके एआई को ट्रेन करते हैं ताकि वो सैटेलाइट इमेजेस से फॉरेस्ट लॉस डिटेक्ट करें, हरिकेन्स को प्रिडिक्ट करें, इलीगल कंस्ट्रक्शंस स्पॉट करें। एआई मॉडल्स, जिसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, ये इमेज रिकॉग्निशन के मास्टर होते हैं और इनका यूज स्पेस एजेंसीज डेली करती हैं ताकि हमारा प्लैनेट बेटर मॉनिटर हो सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल इनोवेशन की, ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट, यानी ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो एआई के जरिए खुद से नेविगेट करते हैं, खुद को रिपेयर करते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं। एक एग्जाम्पल है नासा का ऑटोनोमस साइंस क्राफ्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक सैटेलाइट मिशन था जो एआई से डिसीजंस लेता था कि कौन से डेटा को अर्थ भेजना चाहिए और कौन सा डिस्कार्ड करना चाहिए। और एलन मस्क की स्पेसएक्स भी एआई का यूज करती है। स्पेसिफिकली रॉकेट लैंडिंग में फैल्कन 9 रॉकेट जब अर्थ पे लैंड करता है, तो उसके ऑनवर्ड कंप्यूटर्स एआई एल्गोरिथम यूज करके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। इतना प्रिसीजन बिना एआई के पॉसिबल नहीं होता। एआई सिर्फ रोबोट्स के लिए नहीं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी काम करता है। एक अमेजिंग एआई असिस्टेंट का नाम है सिमोन, क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल चैंपियन। ये एक फ्लोटिंग एआई रोबोट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करता है। सिमोन का काम क्या है? एस्ट्रोनॉट्स से बात करना, टेक्निकल मैनुअल्स दिखाना, स्ट्रेस डिटेक्ट करना,
सॉल्यूशन सजेस्ट करना। यानी एक तरह से स्पेस साइकियाट्रिस्ट प्लस इंजीनियर प्लस असिस्टेंट ऑल इन वन। और अब बात फ्यूचर की। एआई का रोल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। फ्यूचर में हम देख सकते हैं एआई ड्रिवन इंटरस्टेलर प्रोब्स, एलियन बायोसिग्नेचर्स डिटेक्ट करने वाले एआई स्कैनर्स, फुल्ली ऑटोनोमस स्पेस कॉलोनीज, ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो दूसरे प्लैनेट्स पे काम करें। और स्पेस एक्स, नासा, इसरो और इवन प्राइवेट कंपनीज जैसे ब्लू ओरिजिन ऑलरेडी इस फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। एआई प्लस स्पेस इज इक्वल टू एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, साइंस रियलिटी बन रहा है। तो दोस्तों, एआई ऑर्बिट में जाके सिर्फ सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बना रहा है। कल तक जहां ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी था, आज एआई इंडिपेंडेंट डिसीजंस मेकिंग कर रहा है। और कल को हो सकता है कि सिर्फ दूसरे प्लैनेट पर पहला डिसीजन लेने वाला ब्रेन ह्यूमन नहीं, एआई हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना आपको एआई का कौन सा रोल स्पेस मिशंस में सबसे एक्साइटिंग लगा। और हाँ, ऐसे ही इंग्लिश स्पेस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लुकिंग अप।